जबलपुर में निगम सभापति के लिए बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी। शपथ ग्रहण के बाद अचानक गायब हुए पार्षद। सभापति के लिए बुधवार को होना है चुनाव। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 57 बच्चे बीमार। वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसडीएम ने लिया आवासीय विद्यालय का जायजा। इंदौर में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, 3 गंभीर। डांस के दौरान हाईटेंशन लाइन से हाथ टकराने से हुआ हादसा। एमपी में फिर से बारिश का सिलसिला जारी। रतलाम में बहे बाइक सवार पिता पुत्र। ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित निकाला। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां रायपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। रेल के इंजन से कार टकरा गई, 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कार में सवार थे सभी 7 लोग जो हादसे का शिकार हो गए। बलौदा बाजार के रहने वाले थे सभी लोग। तो तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ट्रेन से एक कार टकरा गई और कार में 7 लोग सवार थे। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो रायपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कार में पूरे 7 लोग सवार थे, जिसमें से कुछ घायल हो गए हैं और 2 की मौके पर मौत हो गई। तो रेल के इंजन से टकराने के समय यह पूरा हादसा हुआ है। तो तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, ये कब की घटना बताई जा रही है? देखिए, ये कल रात की घटना बताई जा रही है और ये पूरा जो है ये मामला जो है वो पूरा तिल्दा नेवरा क्षेत्र का मामला है। हथबंद रेल मार्ग पर ये हादसा हुआ है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले से ही मालगाड़ी का इंजन खड़ा हुआ था और जो है कार सवार जो है कार एक फैमिली का जिसमें पूरा परिवार था, वो कार जो है बहुत स्पीड से आ रहा था और टकराने की वजह से जो ये हादसा है वो हुआ है। और इसमें हादसे के बाद से ही तुरंत ही जो है दो महिला है जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। कार पर 7 लोग जो सवार थे वो है, इनकी जो पहचान है वो तो वैसे नहीं हो पाई है, लेकिन जो है बलौदा बाजार के निवासी हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों महिला ने जो है मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी के 5 लोगों को जो पास में ही तिल्दा नेवरा क्षेत्र में आने वाले जो सोहेला अस्पताल है वहाँ पर इन लोगों का जो है गंभीर अवस्था में जो इनका इलाज है वो चल रहा है। तो इस तरीके से कल देर रात ही हादसा हुआ है और उसकी जो इनकी जो पहचान है वो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बलौदा बाजार के ये रहवासी हैं और किसी जो है घर के किसी कार्यक्रम से भी ये लौट रहे थे, तब ये इस तरीके का हादसा हुआ है। और जो है इस पर जो पहचान है वो जो आज बताया जाएगा। इस पूरे हादसे में 4 से 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम होने वाला है। सीएम हाउस समेत जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा। तो प्रयास और एकलव्य स्कूल में छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बिलासपुर में भी आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिलासपुर में भी आदिवासी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज पूरे कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है रायपुर से। नेहा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आज कांग्रेस कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने वाली है? बिल्कुल, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के हर जिले हर ब्लॉक स्तर पर जो है ये आदिवासी कार्यक्रम को देखा जा सकेगा। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करती हूँ तो मुख्यमंत्री निवास में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे। आदिवासियों के देवता माने जाते हैं बूढ़ा देव, उनकी पूजा से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री स्वयं बूढ़ा देव की आराधना और पूजा करेंगे। इसके बाद से ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आदिवासी स्कूल है जो एकलव्य और प्रयास के स्कूलों के
के कुछ चयनित छात्रों का सम्मान किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इनका सम्मान करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम होगा। वहीं कुछ संरक्षित जनजाति है जिन्हें उनके हितग्राहियों को जो है आज कई सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। यदि हम बात करते हैं तो कुछ 20 हितग्राहियों का चयन किया गया है जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएगी। इसके साथ ही स्मॉल बिजनेस के तहत स्वरोजगार के तहत जो है इनको ऋण भी दिया जाएगा, इनके रोजगार शुरू करने के लिए इन्हें लोन भी दिया जाएगा। इस तरीके से यदि हम बात करते हैं तो आज जो है संरक्षित जनजातियों की नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन जारी करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री निवास का कार्यक्रम हो गया। वहीं पर यदि हम अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में 12 बजे से 1 बजे के बीच साइंस कॉलेज में भी विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाएगा, जहां पर आदिवासी संस्कृति की कुछ झलकियां भी दिखाई पड़ेंगी। 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। सीएम यहाँ भी शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद वे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में भी कार्यक्रम जो रखा गया है, खास तौर से बिलासपुर के कार्यक्रम में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो उनके जो वंशज आज भी जो हैं, उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से आज विश्व आदिवासी दिवस की जो झलकियां है वो पूरे प्रदेश शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ आज बड़ी सौगात भी सीएम भूपेश बघेल देंगे। हमारे साथ नेहा बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो लगातार जारी है। प्रदेश में 3 और नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। तो रायपुर में कुल 11 मरीजों की संख्या हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में 3 और नए मरीज सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर में कुल 11 मरीजों की संख्या हो गई है। तो मरीजों की संख्या बढ़कर पूरे प्रदेश में 31 हो गई है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो 11 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है स्वाइन फ्लू की। तो छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो देखा जा रहा है। मेरी सहयोगी जो है लगातार बनी हुई है। नेहा, देखिए छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो कुल मरीजों की संख्या 11 हो चुकी है इस समय। बिल्कुल, राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ स्वाइन फ्लू ही नहीं, मौसमी बीमारियों का कई कहर यहाँ पर जारी है। कोरोना, स्वाइन फ्लू और डेंगू का कहर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन स्वाइन फ्लू को गंभीरता से लिया जा रहा है। बीते दिनों एक छोटी बच्ची की मौत भी स्वाइन फ्लू से हो गई थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग और भी अलर्ट मोड पर चल रहा है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के ही जो स्वाइन फ्लू में भी इसी प्रोटोकॉल को पालन करने के निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। और अभी पिछले 24 घंटों में 3 स्वाइन फ्लू के नए मरीज आए हैं। इसमें एक मरीज जो है वो उड़ीसा का है, जिसे रायपुर के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो 2 नए मरीज हैं वो रायपुर के ही हैं। तो ये 3 नए मरीजों के साथ ही अब तक जो है 17 जुलाई के बाद से अब तक जो है 31 स्वाइन फ्लू के मरीज हो गए हैं। जो संक्रमण दर है उसमें भी काफ़ी तेजी देखी जा रही है। मौसमी बीमारियों को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं वो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो इस तरीके से उनका इलाज जो है वो निजी अस्पताल में चल रहा है। रायपुर में ही 11 मरीज हैं, जिसमें से वो निजी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो इस तरीके से जो है राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा भी लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वे हर तरह से जो है अलर्ट रहें और मास्क का प्रयोग करें, लोगों से दूरी बनाएं और ख़ास तौर से इसमें अपना ख्याल रखें। तो स्वाइन फ्लू से कोरोना के बाद से जो है स्वाइन फ्लू ने भी लोगों के मन में एक बार से दहशत फैला दी है। जी देखिए नहीं, हम देख रहे लगातार छत्तीसगढ़ में जो बीमारियां हैं वो दस्तक देती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम डेंगू की बात करें, कोविड की बात करें या फिर स्वाइन फ्लू की बात करें, लेकिन अस्पतालों में किन तरह की तैयारी की जा रही है जिसके चलते लोगों की अच्छे से अच्छे जो है इलाज किया जाए? बिल्कुल, यदि हम अस्पतालों में तैयारियों की बात करते हैं तो कल ही राज्य एपिडेमिक कंट्रोल के जो संचालक हैं सुभाष मिश्रा, उन्होंने बताया कि अस्पतालों में तैयारियां कर ली गई हैं, सरकारी अस्पतालों में। लेकिन इस तरीके की शिकायतें भी आई हैं कि मरीजों को जो है वो टेस्टिंग की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो इधर उधर भटक रहे हैं और निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। इधर जो है एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में सभी जो है वायरस के जितने भी इंजेक्शन हैं, दवाइयाँ हैं, बेड है, वो सब कुछ तैयारी कर ली गई है। लेकिन जो मरीज को टेस्टिंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, इसके लिए जो है अलग से कोई निर्देश नहीं आए हैं कि किस तरीके से लोग जो है किसी एक अस्पताल में जाकर अपना इस वायरस को लेकर के जो है अपना इलाज करवा सके और इसकी रिपोर्ट ले सके। इस तरीके से जो है मरीजों को काफी अधिक भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
तो दिल्ली और हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की तो पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, कहा कि दुविधा की स्थिति में प्रदेश बीजेपी तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कार्गो विमान सेवा शुरू करने की सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है और 13,000 करोड़ टैक्स का पैसा जो नहीं मिला उसे देने की भी सीएम भूपेश बघेल ने मांग की। तो कोयला रॉयल्टी का 4,000 करोड़ दिए जाने की मांग की गई है। तो कार्गो विमान सेवा शुरू करने की मांग की सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी का 4,000 करोड़ दिए जाने की मांग की है। तो दिल्ली और हिमाचल दौरे से सीएम भूपेश बघेल लौटे तो टैक्स का बकाया 13,000 करोड़ रुपए देने की सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है। गोधन न्याय योजना के बारे में वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। 75 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है, खेतों में भी डाल रहे हैं और रेट वगैरह के बारे में सारी जानकारी ली। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। इनके साथ दुविधा है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमारे गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर रहे हैं, झारखंड ने तो 10 के 10 गोधन न्याय योजना के अडॉप्ट कर लिया है, मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रही है। तो जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के और जब राष्ट्रीय स्तर पर इससे चर्चा हो रही है तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। बहुत सारी हमारी डिमांड है उनको भी मैं रखा, जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और वहाँ के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सारे नेताओं के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी विस्तारित पीसीसी की बैठक हुई जिसमें सब लोग थे। बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसमें स्मृति लोग के शिकार हो गए हैं। पिछले सरकार में कितनी रैलियां होती थी और शहीदी सप्ताह में कितना कार्यक्रम आयोजित करते थे। अभी एक आध कार्यक्रम हो गया उसका उल्लेख कर रहे हैं। अब बहुत पीछे चले गए हैं नक्सली, बहुत अंदर में किए हैं। नहीं तो शहीदी सप्ताह में तो रायपुर से लोग नहीं जाते थे। नीति आयोग की बैठक में सीएम बघेल की मांगों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मांगे छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाने और अपनी विफलता को छिपाने के लिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की हालत ऐसी नहीं है कि केंद्रीय राशि का इस्तेमाल कर सके। तो वहीं राज्य में बढ़ते अपराध पर कहा कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार चल रहा है तो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में बदल रहा है। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सरकार पर तंज कसा और साथ ही गोधन न्याय योजना को नीति आयोग में मिली पीएम सराहना पर कहा कि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बात केंद्र सरकार के द्वारा सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो दी गई, अनेक पत्र लिखे गए, लेकिन राज्य सरकार को स्थिति नहीं रही कि उस राशि का उपयोग कर सके। रायपुर में लगातार बढ़ती अपराध और उसके साथ में नशा के अवैध कारोबार, युवाओं की संलिप्तता, जिस प्रकार से चाकूबाजी की घटना आए दिन लगातार हो रही है, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना ना हो। केवल रायपुर तक नहीं है बल्कि बिलासपुर तक विस्तार हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के अभी लोग झंडा लेकर के घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें आवास दे तो हम अपने घर में तिरंगा लहराएंगे। वास्तविक में कितना हास्यास्पद स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि केंद्र सरकार के राशि देने के बाद राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दे पाई और गरीबों को जो घर मिलना था उनका शोषण किया गया और आज बिना घर के वो गरीब है। कई लोग अपना मकान तोड़ चुके हैं। 3,47,000 हितग्राहियों में 150 करोड़ रुपए के गोबर खरीदे हुए
4,316 रुपए वितरित किए। 730 दिनों के हिसाब से 5 रुपए 90 पैसा पर हितग्राही को वितरित किया गया। आप ये समझ सकते हैं कि 5 रुपए 90 पैसे में क्या स्थिति बनेगी और उसको कितना लाभ हुआ होगा। गौमूत्र खरीदना शुरू किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं भी गौमूत्र बेचने की और खरीदने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर बलरामपुर से है, जहां एक साथ 57 बच्चे बीमार हो गए। एकलव्य आवासीय विद्यालय के 57 बच्चे बीमार हो गए। वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में हालांकि बच्चों को भर्ती करा दिया गया। एसडीएम ने आवासीय विद्यालय का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आवासीय विद्यालय पहुंची, तो आवासीय विद्यालय के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की गई। तो एक साथ 57 बच्चे बीमार हुए। वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में हालांकि बच्चों को भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद एसडीएम ने आवासीय विद्यालय का जायजा भी लिया, तो आवासीय विद्यालय के बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में तैनात 2 सीआईएसएफ जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। दोनों जवानों की जांच के बाद प्रशासन अलर्ट पर है, तो डॉक्टरों ने दोनों जवानों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी हासिल की। एक जवान हाल ही में दिल्ली से लौटा है, जबकि दूसरे जवान का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों जवानों के सैंपल को जांच के लिए पुणे भेज दिया गया। तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवीन ने बताया कि 2 जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जवानों में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण हैं। तो वहीं बस्तर कलेक्टर का कहना है कि बस्तर में तैनात 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, तो लोगों को लगातार मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभी जो 2 प्रकरण आए हैं यहाँ पे, वो दोनों सस्पेक्ट है मंकी पॉक्स के। अभी तक ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। ये दोनों सीआईएसएफ के पर्सनल हैं जो दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ हैं और ये दिल्ली से यात्रा करते हुए आए थे। उनको सिम्टम दिखने के बाद में उनका सैंपल लिया गया, जिसे पुणे के वायरोलॉजी लैब में उसके कंफर्मेशन के लिए भेजा गया है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा, उसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो प्रस्तावित है, उसके अनुरूप में उन्हें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर रोजगार न देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सरगुजा कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में बीजेवाईएम कार्यकर्ता मौजूद रहे और भूपेश सरकार के विरोध में वादा निभाओ रोजगार दिलाओ सरकार के नारे लगाए। तो प्रदर्शन के दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। तो बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। देखिए किस तरह से कल बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झूमा झटकी भी देखने को मिली। तो वादा निभाओ रोजगार दिलाओ के नारे लगाए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। यूरिया के माफिया से, कोयला के माफिया से, शराब माफिया से, रेत माफिया से, सीमेंट माफिया से, रोजगार माफिया से, सबसे पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को ले जा के देना है। इसका काम यही है। बाकी सबको ठगने का काम इन्होंने किया है। हम सरगुजा में इन्होंने टीएस सिंहदेव जी को ठगा, सरगुजा को ठगा, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, कर्मचारियों को ठगा, किसानों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं रोजगार को लेके कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, रैली निकाला गया था। और मैंने बताया ना, आप लोग मुद्दा बता दिया कि बेरोजगारी और मतलब बेरोजगारी भत्ता को लेकर और रोजगार दिए जाने को लेकर इनके द्वारा मांग की जा रही है। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में एक बार फिर से भू विस्थापितों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते दिनों कुसमुंडा खदान में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए नीलकंठ कंपनी का काम बंद करवा दिया गया। तो वहीं पाली गांव के 4 भू विस्थापितों को कुसमुंडा पुलिस ने खदान बंद करने के आरोप में जेल भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। तो इसी कड़ी में ग्रामीणों ने कुसमुंडा खदान में उतरकर
नियोजित कंपनी नीलकंठ का काम फिर रुकवा दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही कुसमुंडा पुलिस मौके पर आला अधिकारियों के साथ पहुंची और एसडीएम ने एसईसीएल अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की। तो वहीं ग्रामीण गिरफ्तार लोगों को जेल से छोड़ने के बाद ही आंदोलन खत्म करने की बात कही और इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को सड़क से हटने को कहा और साथ ही नहीं हटने पर कार्रवाई की बात कही। तो घंटों मशक्कत के बाद खदान में काम शुरू हो गया। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि एसईसीएल का रवैया अड़ियल और दमनकारी है। खदान विस्तार से हमारी जमीन जा रही है, हमें रोजगार देने की बजाय जेल में डाला जा रहा है। यदि एसईसीएल का यही रवैया रहा, आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रदेश भर के लोगों के साथ विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम बघेल शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य, संगीत और समाज की विभूतियों को सम्मान किया जाएगा। तो वहीं 9 अगस्त को यानी आज इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास करके जो आदिवासी संस्कृति को फेवर करने वाली जितनी भी गतिविधियां होती है, जैसे हमारे प्राकृतिक पूजा होता है, फिर एक रैली है जिसमें अलग अलग इलाकों से जो लोक कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत है, जैसे आपका मांदरी है, हुलकी है, आंगा है, डोली है, वो सारे के सारे इसमें रहेंगे और इस शहर के अंदर उसके माध्यम से रैली का भी आएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।